मेरा नाम है यश और मैं हूँ 16 साल का। और मैं अभी एक एमएमए जिम में ट्रेन करता हूँ जिसका नाम है त्रिलोकी फाइट क्लब टीएफसी। और मेरा मेन गोल है प्रोफेशनल बनना और इस करियर से थोड़ा पैसे कमाना। तो आई थिंक मेरे को एक दे देना चाहिए अपना बैकग्राउंड कि भाई मैं क्या करता था पहले। मैंने 3 साल जूडो कर रखा है, उसके साथ जुजुत्सु और ग्रैपलिंग भी कर रखी है थोड़ी सी। और मेरी हाइट है 5 फुट 5 इंच और करंट वेट है 52 या 53 kg उस हिसाब से। और 1 महीने बाद मेरी पहली एमेच्योर फाइट है वीएफसी में, जो दिल्ली एनसीआर एरिया में हो रहा है। और मैं स्ट्रॉवेट डिवीज़न में फाइट कर रहा हूँ अंडर 18। और देखो, अगर तुम अभी मुझसे सवाल पूछोगे ज़िंदगी कैसी चल रही है तो फक्ड अप है वो। वो बात की बात है, वो ज़्यादा पर्सनल नहीं होंगे क्योंकि दिस इज द मतलब खैर सबके साथ होता है। और रोने धोने से कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। मैंने कम से कम 12 यूट्यूब चैनल्स पहले भी बना रखे हैं जिसमें मैं पता नहीं कितने ट्रेन करता हूँ, अपलोड करता हूँ, वीडियो करता हूँ। एक वीडियो पे 1.5 घंटे लगा के एडिटिंग करता हूँ, पर कुछ नहीं होता। तो या एक काम करते हैं, बिना एडिटिंग के भी करते हैं कुछ अपलोड और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। खैर कंसिस्टेंसी से सब कुछ अचीव होता है और किस्मत भी थोड़ा सा साथ देती है। और मेरी किस्मत तो वैसे भी है ही झंड। क्या करें फिर। बट बाय द वे मैं आकाश भी जाता हूँ, नेट की तैयारी कर रहा हूँ और वो बहुत बेकार चल रही है। मतलब मेरी क्लास में 32 बच्चे हैं और पढ़ाई के अंदर देखा जाए तो मैं 31वें नंबर पे आता हूँ। 32वां ही कहना चाहिए था। बट खैर जो भी है, मेरी बॉडी उतनी अच्छी है नहीं। क्यों किया मैंने यार, वो भूल जाओ यार। ऐसे ही बंदा हूँ मैं, कुछ भी कभी भी कर देता हूँ। और या मेरे पे माइक नहीं है, ये फ़ोन के माइक से हो रहा है जो भी हो रहा है रिकॉर्ड। एक लाइट लगा रखी है मैंने सामने जो सीधा डायरेक्ट चेहरे पे आ रही है। और देखा जाए तो ठीक चल रही है अब तक ट्रेनिंग। 1.5 महीने हो गया मुझे ग्रैपलिंग से एमएमए स्विच करे हुए। और वाह, जो मैंने मुक्के खाए हैं ना, और जो मेरी आंखें बंद होती है मेरी, जो मेरे को हम्बल किया गया है ना। मेरे को लगा था मैं शैडो बॉक्सिंग करके बहुत है, शैडो बॉक्सिंग भाई कुछ काम नहीं आई। जब तक तुम एक असली पार्टनर के साथ, ट्रेंड पार्टनर के साथ फाइट करोगे ना तभी पता चलेगा। और मेरे को तो रेसलिंग में भी दो रहे हैं, जो वो तो मेरा बेस है बल्कि। तो ये स्पोर्ट भाई बहुत खतरनाक और बेरहम स्पोर्ट है, जो तुमको वो करेगा, तोड़ेगा, मेंटली तोड़ेगा। फिजिकली से ज़्यादा फिजिकली तो तोड़ेगा ही ऑफ कोर्स, और मेंटली तो तुम्हें चकनाचूरी कर देगा। बट यू नो इट्स लाइफ। और लाइफ भी ऐसी है, कभी खुशी देगी कभी दुख देगी, बट तुम्हें मेहनत करते रहनी है और आगे बढ़ते रहना है। और कभी ना हार मान लिया ताकि तुम्हें अपने सपनों को अचीव करना है। और लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, जो भी एमएमए शुरू करता है इंडिया में उसका पहला तो यही सपना रहता होगा कि वो यूएफसी जाए, वो करे वगैरह कुछ करे। बट मैं अभी बहुत ब्लंट होऊंगा कि मुझे नहीं लगता 2030 से पहले कोई भी इंडिया में आएगा यूएफसी चैनल चैम्पियन या फिर टॉप 15 में भी घुस पाएगा। क्योंकि जिस तरह की ट्रेनिंग मैंने जहां, और जिस तरह का अपना ग्रास रूट एरिया है, और जैसा भी अपना माहौल है इंडिया का करंटली, अभी तुम देख लो क्या चल रहा है अपने इंडिया में। जो पढ़ाई को सबसे ज़्यादा लोग जो इम्पोर्टेंस देते हैं वही जब अच्छे से नहीं हो रही, तो स्पोर्ट्स जिसको इतना नेगलेक्ट किया जाता है उसको कहाँ से मिलेगा या फिर आगे कहाँ से बढ़ेंगे। बस यहाँ पे क्रिकेट भी बस बचा रहता है क्योंकि मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है और उसके अंदर कोई करप्शन नहीं है। बाकी सारे स्पोर्ट्स देख लो, करप्शन, घूस लेन देन, और किसी के कॉन्टैक्ट्स हो गए या फिर अपने ही जो अकेडमी के बच्चे, या जो भी कुछ चलता है, जो भी जान पहचान का है वही आगे बढ़ता है। और एमएमए में भी उतने सितारे हमने 2025 में भी देखा कितनी बुरी तरीके से इंडिया के लोग हारे गए और वो किया गया यूएफसी में। मतलब राउंड 1 में फिनिश हो गए या सबमिट हो गए। तो इट्स प्रिटी सैड टू सी, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा। मतलब 1.5 महीने मेरे को हुए हैं ट्रेन करते हुए और मैं बहुत पिटा हूँ। और मैंने क्विट करने का भी सोचा था, बट खैर वही है कि भाई तुम जब दूसरे दिन ट्रेनिंग पे जाते हो वो बस थोड़ी देर के लिए होता है, बाकी सब चला जाता है। और
मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं टैलेंटेड हूँ, मेरे पे कुछ है ऐसी कोई स्पेशल वगैरह स्किल्स हैं, बट मैं ना जेनेटिकली उतना अच्छा हूँ, बट मेरी एक चीज़ है जो मैं कहूँगा, समझदार हूँ मैं शायद फाइट करते वक्त। समझदार तो हर कोई होता है, प्रोफेशनल भी होते हैं, बट आई डोंट नो भाई, देखेंगे क्या होता है आगे जीवन में। हमें तो बस काम करते रहना है और कुछ एक्सेप्ट नहीं करना है, मतलब अपनी पूरी जान लगा देनी है और फिर देखते हैं क्या होता है आगे। क्योंकि सबसे पहला स्टेप ही होता है भाई कदम उठाना। अभी मैं इधर फ़ोन पे, भाई मैं झूठ नहीं बोलूँगा यार, मैं अभी फ़ोन बैठा हुआ था, मैं स्क्रोलिंग कर रहा था 1.5 घंटे से। फिर मैंने अपने आप को बोला नहीं भाई, ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए। मुझे एक फिट, अच्छी और मेरी ड्रीम की ज़िंदगी चाहिए कि मैं कुछ करूँ अपने जीवन में और कुछ बड़ा करूँ मैं। और क्योंकि पढ़ाई में मेरा कुछ होने नहीं वाला, लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं कुछ नहीं होने वाला भाई पढ़ाई करके मेरा। क्योंकि मैंने अगर नीट दिया ना मैं पक्का फेल होऊंगा। वेल, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, मैं कोशिश तो करता हूँ पढ़ने की पर पढ़ नहीं पाता। वेल, दैट्स एन एक्सक्यूज, सॉरी, बट मैं उसको भी बदलने की कोशिश करूँगा। बट मैं 6-7 घंटे तो ट्रेन कर ही लेता हूँ MMA। मतलब ऐसे नहीं, मतलब आधे घंटे हार्ड ट्रेन करता हूँ, फिर 1 घंटे बैठा रहता हूँ। खैर ये सब तो फालतू की बातें हैं, तो मेरा भी मेन गोल्स देख लेते हैं मेरे। सबसे पहली बात तो वही कि 1 महीने बाद 23 अगस्त को है मेरा MMA, फर्स्ट MMA एमेच्योर कंपटीशन। और फिर आगे देखेंगे आगे। और मेरा एक ग्रैपलिंग कंपटीशन भी है, पर मैं उसमें शायद नहीं जाऊंगा बिकॉज ऑफ सर्टेन डेट्स, और टेस्ट भी है मेरे उस दिन। वेल, इट सक्स कि भाई साहब मैं अपना कंपटीशन छोड़ रहा हूँ टेस्ट की वजह से, बट क्या कर सकते हैं। फिर देखते हैं। अभी मैं 1 महीने के लिए ट्रेन करूँगा और दिन की एक वीडियो डालूंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ पूरे दिन में। और MMA जो नहीं लोग नहीं जानते वो जान जाएंगे और उनको पता चलेगा कितना ब्रूटल स्पोर्ट ये होता है और कितना मज़ेदार भी होता है। डोंट गेट मी रॉन्ग, ये प्लेयर्स के लिए ब्रूटल होता होगा, लेकिन जो लोग देखते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। मैं भी देखता हूँ किसी की नाक टूटते हुए तो बहुत मज़ा आता है, पता है ना। और जैसे इंडिया में भाई यही है, किसी दो लोगों की लड़ाई हो रही है, लोग आधे लोग हंस रहे हैं, आधे लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कोई रोकने तो नहीं जाता। मैक्सिमम लोग तो नहीं जाते, मैक्सिमम लोग तो मज़े ही लेते हैं। तो इसको स्पोर्ट की तरह कंज्यूम करना चाहिए और स्पोर्ट अच्छा हो सकता है इंडिया में ग्रो, क्योंकि इंडिया के लोग ही ऐसे हैं, उनको एक दूसरे से लड़ना झगड़ना पसंद होता है, खासकर नॉर्थ इंडिया के लोगों को। वेल, एज अ बिहारी मैं बहुत ही शांत स्वभाव का हूँ, बट मैं भी तो इंसान हूँ, जब गुस्सा आता है तो ऑफकोर्स हाथ उठेंगे। और बिहारी तो मैक्सिमम बिहारी लगता है शायद शांत स्वभाव के ही होते हैं और अच्छे ही होते हैं, एक नेचुरल सी फीलिंग आते हैं। और वेल, एट दिस पॉइंट मैं बस बकवास कर रहा हूँ, बट तुम भी सुन रहे हो तो या देखते हैं क्या होता है। और या लेट्स स्टार्ट द जर्नी। और वैसे मेरी जो मेन दिक्कत मेरे को जो सुधारनी है वो है सुबह जल्दी उठने की। भाई मैं सोता हूँ पता नहीं इतना क्यों। वेल, वो कल से तो सुधर ही जाएगी। आज तो मैं लेट उठा था, आज मैं उठा था 9 बजे सुबह, नहीं 9 बजे नहीं, 8:30 बजे उठा था। फिर भी देखते हैं। और या वो बेसिंग पता नहीं क्यों आ रहा है। वेल, खैर छोड़ो। वेल, ये बैकग्राउंड बढ़िया लग रहा है मुझे जो भी है। तो या इतना ही था। और थंबनेल तो मैं बनाऊंगा नहीं, एडिटिंग भी नहीं करूंगा इसको, बस ऐसे ही अपलोड कर दूंगा। खैर देखते हैं।